हालेलुया। प्रियो, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने मौका दिया आप लोग के बीच में अपने वचन को बांटने के लिए। प्रियो, आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे, अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। प्रियो, इस बात को उत्साहित कर रहा है पौलुस तीमुथियुस को कि अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। तो प्रियो, मैं इस विषय को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पाया है, लेकिन ये हमें समझना है लड़ाई के बारे में कि आत्मिक लड़ाई, बहुत कम लोग हैं मसीह जगत में जो आत्मिक लड़ाई को लड़ते रहते हैं। लड़ते रहने का मतलब है हर दिन। तो इस लड़ाई को किस तरह से लड़ा जाए, और दूसरी बात हम इसमें ये देखेंगे, ये लड़ाई पैदा किसने की। प्रियो, ये लड़ाई परमेश्वर ने उत्पत्ति में हमारे वंश और शैतान के वंश के बीच में कैसे उत्पन्न की, और फिर प्रेरित इस लड़ाई को किस तरह से लड़ते रहे, और आज हम इस लड़ाई को कैसे लड़ रहे हैं। तो आत्मिक लड़ाई को समझने के लिए शैतान की युक्तियां, इसमें किस प्रकार शैतान चाल चलता है कि हम आत्मिक लड़ाई को ना लड़े, लेकिन इस बात को जोर दे रहा है प्रभु के दास या पहली सदी के लोग इस बात पे जोर देते थे कि लड़ाई को लड़ना है। तो कौन सी लड़ाई? हालेलुया। प्रियो, इस बात को समझने के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। ये विषय है कि अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। तो आइए इस समय हम प्रभु के वचन में से निकालेंगे पहला तीमुथी उसका 1 अध्याय 18-19। प्रियो, पहला तीमुथी 1 अध्याय 18 और 19 जी पढ़िए। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जी जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ जी कि तू उनके अनुसार जी अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। अच्छी लड़ाई को लड़ते रह और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। जी हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए धन्यवाद देते हैं, इस सौभाग्य के लिए पिता, लड़ाई के विषय को सीखने के लिए आपकी पाक रूप पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, सहायता करे, ताकि प्रभु आपके वचन को हम गहराई से समझे और ये वचन हमारे लिए आत्मिक उन्नति का कारण हो, सुनने वाले हर एक के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया जी। प्रियो, यहां लिखा है कि है पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। हालेलुया। क्या आज्ञा सौंप रहा है? अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। प्रियो, ये लड़ाई की बात हमने समझनी है, क्योंकि आगे 19 में इस बात को दोहरा रहा है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह। तो ये लड़ाई के अंदर अच्छा विवेक और विश्वास, हालेलुया, विश्वास आ रहा है और अच्छा विवेक आ रहा है, को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। तो प्रियो, कितने लोग हैं जो इस लड़ाई को ना लड़ने के कारण क्या हो गया, उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया। यहां पे 2 लोगों का ही उदाहरण दे रहा है पौलुस, हालेलुया। लेकिन हम उस उदाहरण में लेकिन समझना कितनों का। तो आज हमें जरूरत है कि प्रभु के वचन को हम समझे, हम देखें कि कौन सी लड़ाई है, हम इस लड़ाई को किस तरह से समझते हैं। हालेलुया। हम इस लड़ाई को किस तरह से लड़ते हैं प्रियो, ये हमारे लिए लिखा गया है, कलीसिया के लिए लिखा गया है।
कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए पवित्र आत्मा ने हमें ये हम तक पहुंचाया है। और इस बात को उत्साहित कर रहा है पौलुस तीमुथियुस को। तो प्रियो, आज हम भी अपने प्रियो भाई बहनों को किस प्रकार से उत्साहित करते हैं, किस प्रकार से हम उन्हें देखते हैं, और वो किस प्रकार से, किस माहौल और किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। कई बार इंसान किन चीजों के लिए ज्यादा लड़ने की संघर्ष कर रहे हैं, अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, घर पाने के लिए संघर्ष, तरह तरह की मेहनत और यत्न और संघर्ष कर रहे हैं लोग। मसीहत में भी आने के बाद भी प्रियो क्या कर रहे हैं? संघर्ष। कारण क्या है संघर्ष करना? इस संघर्ष में क्यों? ये संघर्ष से भी बढ़कर ये लड़ाई है। शैतान की बड़ी युक्ति है कि हमें नाना प्रकार के संघर्षों में, नाना प्रकार की परिस्थितियों में उलझाए रखे, ताकि हम क्या हो जाएं? परफेक्ट ना बन जाएं, हम सिद्ध ना हो जाएं, हम परमेश्वर की पहचान में ना बढ़ जाएं, हम पवित्रताई में ना बढ़ जाएं, हम अधिकार में ना बढ़ जाएं। तो यहां लिखा है उस अच्छे विवेक को थामे रहे। तो हमारा विवेक, हमें किसी बात में दोष नहीं देना। छोटी से छोटे गलती को भी अपने आप को हम क्या करना है? सर्च, हमारे शब्दों तक को, क्योंकि शैतान चाहता है किसी न किसी के कारण से हमारे अंदर बुराई प्रवेश कर जाए, हमारे अंदर प्रियो। इसलिए हमारे शब्द, हमारा सोचना, नजरिया, ये सब वचन के आधार पे आता है प्रियो। तो इसलिए हम पढ़ते हैं, देखो पौलुस एक जगह और बोलता है, 2 कुरिन्थी 10:3, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हालेलुया। क्या लिखा है प्रियो? 4 भी पढ़ दीजिए जी। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। प्रिय, ये बात समझना है। अभी लिखा है हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। तो हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। तो हमारी लड़ाई शरीर के अनुसार की नहीं है, ये आत्मिक लड़ाई है प्रियो। हम अपने आत्मिक जीवन के लिए कितने चिंता करते हैं, हम अपने आत्मिक जीवन पर कितना ध्यान देते हैं, ये बात पर जोर दे रहा है प्रभु का आत्मा यहाँ पे हमें। परमेश्वर का वचन हम एक एक से प्रियो बात करता है, तो ये वचन के अनुसार हम इन बातों को समझें। क्यों परमेश्वर ने, क्यों पवित्र आत्मा ने हमें यहां लिखकर हम तक ये वचन को पहुंचाया? लड़ रहे हैं क्या? क्या हम अपने विचारों से लड़ पा रहे हैं? क्या हम जो विचार प्रभु को पसंद नहीं है उसको हटाते हैं? क्या जो इच्छा प्रभु को पसंद नहीं है हम उसे निकाल कर फेंकते हैं? तो लड़ाई अंदरूनी है, आत्मिक है। इसलिए लिखा यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। आज प्रियो हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या हम शरीर के अनुसार तो नहीं लड़ रहे? हम शारीरिक बातों में, ये शैतान की बहुत बड़ी युक्ति है कि लोगों को शारीरिक बातों में उलझाए रखे और आत्मिक लड़ाई की तरफ ना जाने दे। क्योंकि आत्मिक लड़ाई लड़ोगे तभी तो आप उस मुकुट को पालोगे, जीवन को। आगे आ रहा है वचन में प्रियो, आत्मिक लड़ाई लड़ोगे तभी तो उस अनंत जीवन को पालोगे आप। लेकिन अगर ये लड़ाई नहीं लड़ोगे तो आत्मिक जीवन पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समझना है हमने इस बात को। प्रभु ने, देखिए समझने के लिए, प्रभु मिस्र से इस्राएलियों को निकाल लाया। हालेलुया, निकाल लाया। और जब मिस्र से निकल आए लाल समुंदर में से होकर, तो
रेगिस्तान में और जंगलों में प्रभु ने उनको लगभग 40 साल घुमाया। क्यों? क्योंकि प्रभु उनको नम्र बनाना चाहता था, उनके मनों में क्या है वो जांचना चाहता था। उसके बाद प्रभु ने यरदान पार करके उनको कनान देश में पहुंचाया। और प्रियो, अगर हम और भी पीछे देखें तो प्रभु ने यरदान पार करने से पहले जितने भी कुड़कुड़ाए, वचन में लिखा है वो सब हड्डियों का ढेर हो गए। लड़ाई के लिए किन्नर लेकर गया, लड़ाई के लिए किनको लेकर गया प्रियो? 20 साल के जितने भी नीचे कहते हैं उन सबको, ऊपर वालों को सबको, क्योंकि उन्होंने कुड़कुड़ाया, उन्होंने बलवा किया, उन्होंने परमेश्वर के विरोध खड़े हुए हैं। तो इन बातों को परमेश्वर ने देखते हुए क्या किया? उन सब को मिटने का 40 साल के बाद प्रभु उनको कनान में, लेकिन कनान में प्रवेश करते ही लड़ाई शुरू हो गई। तो अच्छी तरह समझना, हम भी मिस्र से, संसार से निकल आए। इस्राएलियों ने मूसा का बपतिस्मा लिया था, हमने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेकर मिस्र संसार को छोड़कर अब आत्मिक जगत में आ गए। तो क्या हम लड़ रहे हैं? क्या हम आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या हम आत्मिक जीवन में जय पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम शैतान के गढ़ों को ढाते हुए जा रहे हैं? बहुत लोग हैं प्रियो मसीहत में भी जो गढ़ भी नहीं समझते कि शैतान के अंधकार की शक्तियों के जो गढ़ बनाए हुए हैं, उन गढ़ क्या है। मैं अपनी गहराई में नहीं जा रहा, क्योंकि नए लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं प्रियो, लेकिन हमने प्रार्थना करके इस बात को समझे हम। हालेलुया। क्योंकि गढ़ों को ढा देने तक का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। हम देखते हैं लुका में लिखा है, शैतान की सारी शक्ति पर क्या दिया है? पूरा अधिकार दिया है। तो प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, क्या हम उस अधिकार के अनुसार चल रहे हैं प्रियो? क्या वो अधिकार हमें मिला है, या हम अभी भी भावनाओं में चल रहे हैं? किस में चल रहे हैं? आज हम थोड़ा वचन से अपने आप को जांच कर देखें। जी देखो, ये लड़ाई हम लड़ भी रहे हैं कि नहीं? क्योंकि ये लड़ाई को पैदा किसने किया? पढ़िए उत्पत्ति 3:15। उत्पत्ति 3:15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। हालेलुया। क्या लिखा है प्रियो? यहां पे अब हमने समझनी है बात। खुद स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारे और स्त्री का वंश है, आप और हम प्रियो, और शैतान का वंश। तो यहां कहता है कि मैं इसके वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। लड़ाई को पैदा कौन कर रहा है? खुद हमारा परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है कि हम हर दिन लड़े। इसी बात को उत्साहित कर रहे हैं पहली सदी के लोग, कहते अच्छी लड़ाई लड़ और अनंत जीवन को धर दबोच। ये भी हम पढ़ते हैं पत्री में। लेकिन हम जो बात सीख रहे हैं, अच्छी लड़ाई को लड़ते रह, जारी रख। क्या हम लड़ रहे हैं प्रियो? इतना संघर्ष हमारे जीवन में है, लेकिन हम इसमें से प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम खड़े नहीं रहेंगे तो हमारे जीवनों में प्रियो वो आत्मिक उत्साह, आत्मिक खुशी, आत्मिक आनंद चला जाएगा। और कौन सा आनंद आ जाएगा? शरीर की खुशी। क्योंकि ये लड़ाई तो प्रभु पैदा कर रहा है, लड़ना है हमें। कनान में जैसे ही इस्राएली लोग प्रवेश कर गए तो आगे लड़ाई ही लड़ाई होती चली गई। एक एक राज्य को जीते 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 आगे जा रहे। प्रियो, आज हम भी अगर आत्मिक जगत में आ गए हैं तो लड़ते 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 जाना है। यहां लड़ाई है, लेकिन अगर हम अपने आप को देखें, हम तो क्या करते हैं, बहुत सारी बातों में शैतान हमें उलझा देता है, हम उन बातों में उलझ जाते हैं। क्यों उलझ जाते हैं प्रियो?
देखिए समझने के लिए पढ़िए, क्योंकि दौड़ है अनंत जीवन की, पहुंच लक्ष्य है हमारा यीशु मसीह जीवन को पाना, लेकिन उलझ जाते हैं क्यों? पढ़िए प्रियो मेरे साथ, पहला तिमुथी 6:12 और 14। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। हालेलुया। प्रियो क्या लिखा है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हालेलुया। सबसे पहले वचन में भी हमने देखा, बोल रहा है अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे। तो यहां फिर उस बात को आ रहा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले। हालेलुया। किसको प्रियो? अनंत जीवन को, यानी कि ये लड़ाई हमने जीतनी है। अगर ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे अनंत जीवन में प्रियो हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो जय पाए वो मेरे साथ सिंहासन पे बैठेगा। ये प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है, अपने जीवन से उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठा हूं, वैसे ही आप भी जय पाकर मेरे साथ सिंहासन पर बैठो। तो लड़ने वाली बात पर बहुत लोग ठंडे हो जाते हैं प्रियो। वो सोचते हैं कि लड़ने की क्या जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह लड़कर चले गए, अब हमें लड़ने की क्या जरूरत है। प्रियो बिल्कुल प्रमाण देना है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। अगर हम उसके बेटे हैं तो लिखा है, अगर हम उसके बेटे हैं, पुत्र हैं, तो वारिस हैं, वरन संगी वारिस। हालेलुया। संगी वारिस का मतलब है हम भी उसके साथ भागीदार बने। हालेलुया। इस अनंत जीवन को धर ले, यानी कि कैसे लड़ना जरूरी है। जी आगे। जिसके लिए तू बुलाया गया। हालेलुया। जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने, और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया। हालेलुया। क्या किया था प्रियो? अच्छा अंगीकार किया था गवाहों के सामने। हालेलुया। अंगीकार किया था कि मैं ये लड़ाई लड़ूंगा और मैं आगे जीवन को पाऊंगा। जी समय बचाने 14 भी पढ़ दीजिए जी, नीचे गवाह लिखे। हाँ जी। कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के जी प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। हालेलुया। लड़ाई कब तक लड़ रहे हैं? आज्ञा देखिए कि प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, यानी कि लड़ते रहना है प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, उसके प्रकट होने तक। प्रिय बहुत लोग सोचते हैं कि बस प्रभु लड़ चुके हैं, अब हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। पर प्रियो अगर हम लड़ेंगे तभी तो हम वो अधिकार पाएंगे, तभी तो हम जयवंत जीवन में पहुंचेंगे। अगर प्रियो हम नहीं लड़ेंगे तो हम शैतान की युक्ति में फंस जाएंगे। जैसा मैंने बोला, संसार हमें नाना प्रकार की बातों में उलझा देगा। देखिए इसके लिए पढ़ लीजिए याकूब 4:7 प्रियो। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ जी और शैतान का सामना करो। क्या लिखा है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। कब क्या करना है प्रियो? अगर हम परमेश्वर के अधीन आएंगे, हमारी ताकत से हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमारी शक्ति से ये लड़ाई हम नहीं जीत सकते, हमारी बुद्धि से भी नहीं जीत सकते। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और लिखा है शैतान का सामना करो तो भागने क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन आना, आत्मिक लड़ाई में आप प्रियो लड़ने के लिए और नंबर और प्रभु के साथ आपका नजदीकी संबंध होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है प्रियो, क्योंकि आपको अधिकार पिता देंगे
स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह से अधिकार पाकर आप जाना है, तो अधिकारी के सामने शैतान थर थर आता है। प्रियो, अगर आपके पास अधिकार नहीं है तो शैतान नहीं निकलता उस परिवार से, उस जगह से, उस क्षेत्र से, उन लोगों से नहीं। आपके पास अधिकार होना है। ये अधिकार मिलता है लड़ने से। जैसे जैसे इजरायली लड़ते गए अधिकार उनका बढ़ता गया, वो राज्य जीतते 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 चले गए प्रियो। पर जहां उन्होंने लड़ना बंद किया, क्या हो गया? गुलामी की तरफ चले गए। प्रियो, आप और हम भी लड़ें, एक एक विचार को पकड़ें, क्योंकि शैतान इतनी युक्ति के साथ हमारे जीवनों में प्रवेश करता है। प्रियो, समझने के लिए पढ़ लीजिए उत्पत्ति, माफ कीजिए उत्पत्ति नहीं, दूसरा कुरिन्ती उसका 11:3। मेरे साथ आप लोग भी निकाल सकते हो। दूसरा कुरिन्ती 11:3 जी। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। हालेलुया। प्रियो, अब ये बात हमने गंभीरता से समझनी है, क्योंकि यहाँ कितना स्पष्ट लिखा है कि परंतु मैं डरता हूँ। पौलुस इस बात को कलीसिया को एक चेतावनी के साथ समझा रहा है कि परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारी मन की सिधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता बनना है, इसलिए पहला वचन पढ़ा कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तो अगर हम प्रियो प्रभु के अधीन नहीं है, जैसा हमने तीमुथियुस में पढ़ा, इन आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह के आने तक मानते रहे, निष्कलंक रहे, तो एक चेतावनी। पहली सदी के लोग इस बात पे बहुत जोर देते थे प्रियो, और वो समझाते थे एक एक परिवार में और घर घर सिखाकर सिद्ध कर कर उपस्थित करते थे। इस लड़ाई पर उनका जोर था। आज धीरे धीरे लोगों का जोर लड़ाई से हटकर शरीर की बातों पर ज्यादा चला गया है प्रियो, जिसके कारण शैतान अपना गढ़ बनाकर बैठ गया है। हर जगह पर अपने किले, अपने गढ़, अपने हुकूमत बनाकर बैठ गया है। मसीह लोगों के दिलों में भी अपने गढ़ बनाकर बैठ गया है, जीवनों में भी उनके कब्जा कर कर बैठ गया है, परिवारों में भी उनके कब्जा कर कर बैठ गया है। लेकिन इस गढ़ को तोड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे चेतावनी के साथ पौलुस कह रहा है कि मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। हालेलुया। सिर्फ एक विचार उत्पन्न किया हवा के अंदर, एक विचार, उसने फल तोड़कर खिलाया नहीं है, एक शक पैदा कर गया, और वो मन के अंदर जाने के कारण वो विचार बढ़ते बढ़ते अभिलाषा में बदला और पाप में तब्दील हो गया। अपने रचने वाले पे शक कर लिया। हालेलुया। वफादारी में नहीं खड़े रह सके। प्रियो, आज जरूरत है हमें भी, हम इस बात को गंभीरता से समझें और मन की सिधाई और पवित्रता जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। हालेलुया। तो प्रियो, इस बात को हमने समझना है कि हमारे पवित्र परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता होना है उसके अंदर अविश्वास ना उत्पन्न हो। हमारा जमीर, हमारा विवेक किसी बात में हमें दोष ना दे। हर तरफ से हम निर्दोष प्रभु के सामने खड़े हों। हम अपने प्रभु को देखकर चले, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो, ताकि हम शैतान का सामना कर सकें और वो भागेगा, क्योंकि हमारी ओर से लड़ने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। हमारी सामर्थ, हमारा बल, हमारी ताकत सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। तो जब वो हमारा बल होगा तो खड़ा नहीं हो सकता कोई भी, कोई शैतान की युक्ति हमारे ऊपर नहीं चल सकती प्रियो। लेकिन अगर हम परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे तो हमारे मन के अंदर ये विचार प्रवेश करेंगे,
शैतान अपनी युक्तियों के तीर डालेगा, जिसके कारण मलिनताएं और गंदगी हमारे जीवनों में उत्पन्न होगी प्रियो। और जब मलिनताएं हमारे अंदर आएंगी, गंदगी हमारे अंदर आएगी, हमारा परमेश्वर के साथ का वो पवित्र संबंध क्या हो जाएगा? अपवित्र हो जाएगा। हमारे पास अधिकार नहीं होगा, हमारे पास वो पवित्रता ही नहीं होगी। जो शैतान क्या कर रहा है, यहाँ प्रभु का दास उस बात को समझा रहा है कि मैंने कुंवारी के समान एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई, ये मंगनी की है मंगनी, और पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। प्रिय, ये समझना, पर वो प्रभु के दास जो है वो इतनी चिंता करते थे कलीसियाओं की कि उनमें कोई दोष ना मिले, उनके जीवन इतने शुद्ध हो जाए, वो पूरा निर्दोष होकर प्रभु के साथ उनका रिश्ता हो जाए, नजदीकी संबंध हो जाए। पर वो लड़ते थे प्रिय, उन्हें लड़ने में इन बातों पर वो बड़े जयवंत होकर चलते थे। इसीलिए पहली सदी की कलीसिया में वो सामर्थ्य, वो अधिकार था। आज लोग लड़ने के लिए प्रियो कमजोर हैं, क्योंकि इतना सारा टेक्निकल दुनिया में आ गई है और इतना सारा देश तरक्की कर गया है, तो ये सारी चीजों में जैसे जैसे लोग गुलाम बनते जा रहे हैं प्रियो, गुलाम, इंटरनेट, मोबाइल, संसार, परिवार, फैशन, शौक है, इच्छाएं, ये सारी बातों में गुलामी की तरफ जा रहे हैं। वो परमेश्वर के ये समझ नहीं पा रहे, अपने जीवन को लड़ नहीं रहे प्रियो। उन्होंने लड़ने से पहले हथियार डाल दिए। शैतान यही तो चाहता है कि तुम लड़ो मत, प्रभु को मानो लेकिन लड़ो मत। लेकिन यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर ने भी, प्रभु ने भी ये लड़ाई को उत्पन्न किया। एक और वचन हम लेंगे, पढ़ लीजिए, प्रकाशित वाक्य 12:17। देखो ये किस तरह से बैठा है, ताक लगाकर विश्वासियों पर, पूरी दुनिया के ऊपर शैतान। जी 12:17 पढ़िए जी। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते, देखो ध्यान से सुनना, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु की गवाही और देने यीशु पर की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। हालेलुया। प्रियो, वचन में लिखा है समुद्र का जो बालू, समुद्र ये संसार को बताता है, रेत कण, इस शैतान पूरे संसार के ऊपर लड़ने के लिए, और ये लड़ाई हमारे स्वर्गीय पिता ने डाली है प्रियो। अगर आप और हम नहीं लड़ेंगे तो प्रियो ये शैतान हमें अपना गुलाम बना लेगा, हमारे जीवनों को बर्बाद कर देगा प्रियो। हो सकता है शैतान हमें शारीरिक आशीषें देकर हमें लेकर आ सकता है, अपनी तरफ खींच सकता है। हो सकता है संसार की नासवाने वस्तुएं जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया, दिखाकर हमें लुभा सकता है। लेकिन प्रियो, अगर हम आत्मा में जागरूक रहेंगे, जैसा वचन में लिखा है, ये लास्ट वचन पढ़ लीजिए, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 6:12 पढ़ दीजिए जी। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं जी, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ये लड़ाई है लहू मांस की, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, लोगों से, संसार से नहीं है। ये अंधकार की शक्ति के साथ
इनके प्रधान है, दूत है, अधिकारी है और दुष्टता की आत्मिक सेना है। प्रियो, ये लड़ाई है हमारी, विचार लेकर आती है, थॉट्स, विचारों के तीर मारती है हमारे सोच में। प्रियो, अगर हम जागते नहीं रहेंगे तो ये विचार हमें हमारे परमेश्वर से दूर कर देंगे, हम लड़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। आत्मिक लड़ाई लड़ने का मतलब प्रभु की आज्ञाओं को मानना। तो प्रभु ने जो तालीम दी है उस आज्ञाओं को मानेंगे। अगर हम संसार और उसके मोह अभिलाषाओं को छोड़ते छोड़ते जाएंगे तब लड़ने का अधिकार बढ़ते 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 जाएगा। लेकिन शैतान की युक्ति है कि हम संसार की आशीषें भी पालें और प्रभु को भी पालें। पर प्रियो, दो ही मार्ग हैं, चौड़ा और तंग। तो सकरे मार्ग में जाने वाला ही जीवन को पाएगा। चौड़े रास्ते में आपको दोनों चीजें मिलेगी, लेकिन लास्ट में नरक भी हमारे सामने खड़ा है। पर सकरे मार्ग में, कष्ट में, तकलीफ में, अपमान में ऐसे पेरी चले, सताव में, बदनामी में, उपद्रव में, ये सारी बातों में ये सच्चे लोग कीमत देकर खड़े रहे। क्यों खड़े रहे प्रियो? क्या कारण था इनका खड़ा होने का? परमेश्वर का वचन लड़ते थे ये आत्मा में उन विचारों को पकड़ते थे। आज हम आत्मिक लड़ाई में ठंडे हैं प्रियो। आज ये वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपको उत्साहित करे और आप आत्मिक लड़ाई में प्रियो आगे बढ़ें, ताकि आप इन बातों को समझें और परमेश्वर के साथ चरणों में बैठ के एक एक अपने जीवन को जांचना शुरू करें। क्या हम कितना आत्मिक जीवन के लिए चिंतित हैं? क्या हम लड़ रहे हैं? हालेलुया। अगर लड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है प्रियो। अगर नहीं लड़ रहे तो आज से आप इस लड़ाई अपने आप से, अपने विचारों से, क्योंकि शैतान क्या कर रहा है? मन की सिधाई और पवित्रता को भ्रष्ट करना चाहता है। आपके सीधे मन के साथ आपने प्रभु के साथ चलना है, पवित्रता के साथ। आपके मन में कोई कपट नहीं होना, कोई स्वार्थ नहीं होना। प्रभु के पीछे चलते प्रभु जिस हालत में आप लेकर चलना चाहो, मैं तैयार हूं। आपका समर्पण, आपका जीवन, तभी आप इन चीजों से लड़ सकते हो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस वचन के लिए। आइए लास्ट प्रार्थना करते हैं। अगर किसी को कोई सवाल या हो तो आप कमेंट में मुझे लिख कर भेज सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता इस वचन के लिए प्रभु, जो भाई बहन सुन रहे हैं हर एक के लिए आत्मिक उन्नति का कारण हो प्रभु, आशीष का कारण हो। यूट्यूब के माध्यम से जो भाई बहन सुन रहे हैं सबके लिए यह आत्मिक उन्नति का कारण हो और प्रभु आपकी पहचान में और बढ़ते चले जाएं। हम इस मौके के लिए धन्यवाद, सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रियो।